जैसे कि ग्रुप थ्योरी के अंदर आप लोग ये डिस्कस कर चुके हुए हैं, पढ़ चुके हैं क्वोशंट ग्रुप्स या फैक्टर ग्रुप्स क्या होते थे। मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ कि अगर ग्रुप आपके पास G है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फिर हम क्या बनाते थे G/H। ये हमारे पास क्वोशंट ग्रुप्स थे, ठीक है। इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते थे? इस टाइप के कोसेट्स होते थे हमारे पास, G बिलोंग्स टू G। ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी, G/H क्वोशंट ग्रुप्स को डिस्कस किया था एंड देन हम उसके होमोमॉर्फिज्म की तरफ गए थे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइडियल्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं, सब रिंग्स को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आइडियल्स की बेसिस पे आपकी फैक्टर रिंग्स बनती हैं। तो डेफिनेशन क्या है सबसे पहले फैक्टर रिंग की, कि अगर R आपके पास रिंग है, I आइडियल है R का, तो हम ये बना सकते हैं फैक्टर रिंग, R/I बना सकते हैं। मैंने जब आपको आइडियल की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था कि आइडियल रिंग थ्योरी के अंदर और ग्रुप थ्योरी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स ये एनालॉग्स हैं, ठीक है। यानी I का जो रोल रिंग थ्योरी में है वही रोल ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप्स का। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं वहां पे? वो आपके कर्नल होते हैं होमोमॉर्फिज्म के, या आप उसको ये कह सकते हैं कि वो आपके पास जब कोई नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है तो हम G ओवर वो H जो है, अगर H नॉर्मल है तो G/H हम क्वोशंट ग्रुप से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोसेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जब I आइडियल होगा तो R/I जो होगा वो आपके पास क्वोशंट रिंग होगी, या हम उसको फैक्टर रिंग बोलेंगे। उसमें भी किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? जैसे हमारे पास क्वोशंट ग्रुप्स में थे कोसेट्स होंगे। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? इस टाइप के एलिमेंट्स R+I टाइप, वेयर R बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे रिंग के अंदर चूंकि दो ऑपरेशंस होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, R+I टाइप का। अगर आप ग्रुप की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, और वो कौन सा होता है? एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर एडिशन होती तो इस टाइप के कोसेट होते थे, मल्टीप्लिकेशन होती थी तो RI टाइप के आते थे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप रिंग है, इसका ऑपरेशन एडिशन है, R+I होगा। और एलिमेंट्स को आपने ऐड और मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो उसके लिए हम ये करना है, अगर दो एलिमेंट है, एक R+I और एक S+I है, तो ऐड मुझे कैसे करना है? मुझे R को S में ऐड करना है और I आपका वैसे ही आ जाएगा। तो ये अगेन इसी स्ट्रक्चर का एलिमेंट होगा। सेकंड, अगर मुझे R+I को S+I से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा जी? RS आ जाएगा, RI आ जाएगा, SI आ जाएगा और I आ जाएगा। ये मेरे पास क्या बन गया? RS IR। I चूंकि आइडियल है तो IR जो होगा वो I होगा, ये भी I होगा, ये भी I। तो ये आपके पास एक्चुअली एट द एंड क्या बनना है? I बनना है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं RS+I, के रिंग के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और I आपका वैसे ही आ जाएगा साथ में। तो ये आपकी क्लोज्ड भी है एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन भी आपकी क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन आपकी क्लोज होगी, एडिशन भी क्लोज होगी। अगर आप आइडेंटिटी देखना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी क्या होगी? R की आइडेंटिटी जो है, अगर वो 0 है, 0+I आपके पास क्या आ जाएगा? I। ये आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ R/I। और इनवर्सेस भी आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने एक्चुअली R इनके इनवर्सेस देखने हैं एलिमेंट्स के। तो रिंग के अंदर इनके एडिटिव इनवर्सेस मौजूद ही हैं, तो ये फैक्टर रिंग बन जाएगी। हमारा मकसद इसको प्रूव करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको बता दूं कि एलिमेंट्स को ऐड मल्टीप्लाई कैसे करने हैं और आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि हमें आइडेंटिटी के साथ जो आगे कंसर्न होगा, जरूरत पड़ेगी हमें एग्जांपल्स के दौरान। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं Z अंडर एडिशन। इसके आइडियल्स अब कैसे हैं? आपको पता है इसके आइडियल्स NZ फॉर्म के होते हैं, तो मैं उसमें से कोई एक आइडियल ले लेता हूं, यानी मैं I को E ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद हम किसी और के लिए भी इसको करेंगे। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने बनाना है R/I, यानी Z/E। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे मैंने आपको बताया है। इसमें से एक R+I या E लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के बताता हूं कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। ये आपके पास Z है, ये आपके पास E है। मुझे क्या करना है जी कि E के अंदर मैंने रिंग के एलिमेंट्स को ऐड करना है, Z के एलिमेंट्स को ऐड करना है।
मैं 0 अगर कंसिडर करता हूं, 0 प्लस ई में करता हूं तो क्या आ जाएगा, इन सब में 0 को ऐड करें क्या आएगा, ई आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 1 को ऐड करता हूं ई में तो क्या आएगा मेरे पास, 1 को मैं 0 में ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 2 में ऐड करूंगा 3, 4 में ऐड करूंगा 5, 6 में ऐड करूंगा तो 7। ये मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब मैं माइनस वालों को कंसिडर करता हूं, 1 माइनस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा -1, 1 माइनस 4 -3, 1 माइनस 5 6 -5 एंड अप टू सो ऑन, ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। यानी मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आएंगे +-1, +-3, +-5, +-7। ये मेरे पास आ रहे हैं 1 प्लस ई। अगर मैं उसके बाद 2 को कंसिडर करता हूं तो 2 चूंकि इस ई के अंदर शामिल ही है तो इसको ऐड भी कर लेंगे ई में तो क्या फर्क पड़ जाना है, आपके पास ई दोबारा आ जाएगा। तो अब मैं कोई नेगेटिव नंबर लेके चेक कर लेता हूं। -3 को ई में ऐड करें, -3 को 0 में जमा किया, आपके पास क्या आ गया जी -3। -3 को 2 में ऐड किया, आपके पास क्या आ गया -1। -3 को +4 में ऐड किया तो आपके पास आ गया +1। उसके बाद -3 को जब मैंने 6 में ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया +3। और उसके बाद 8 है तो मैं उसमें -3 ऐड करूंगा तो मेरे पास +5 आ जाएगा। यानी मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर मैं इस तरफ इसमें नेगेटिव वालों को शामिल करता हूं, -3 -2 मेरे पास -5, -3 -4 -7, -9, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी ये देखें ना, +-1 +-3 +-5 यही आ रहा है। 1 प्लस ई -3 प्लस ई, यही कोसेट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं यहां से जनरली कह सकता हूं कि मैं सारे ऑड पॉजिटिव लूंगा, जितने भी पॉजिटिव हैं और ऑड हैं उनको अगर मैं ई में ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं और ऑड ले लेता हूं तो तब भी मेरे पास यही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इवन नंबर्स लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, एज इट इज ई आएगा। तो यानी मेरे पास कितने कोसेट्स हैं, बेसिकली 2 कोसेट्स हैं। कौन कौन से कोसेट्स हैं, इस सेट में मेरे पास 2 कोसेट्स हैं। एक मेरे पास ई है और एक मेरे पास सम r प्लस आई है, वेयर r क्या है आपका ऑड है। इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैंने उसको जनरली लिख दिया है कि उस सेट में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एक e है और एक r प्लस आई है, या r प्लस ई आप लिख लें। e और r प्लस ई 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या इसको ऐसे कह सकता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है ना, i है ना, ये वाला i आइडेंटिटी होती है। तो ये इसको मैं 0 लिख लूं और मैं इसको 1 लिख लेता हूं। क्या आपको फर्क पड़ जाएगा इससे? तो मैं इसको 0 लिख लूं और इसको अगर 1 लिख लूं तो क्या फर्क लग रहा है आपको? क्या मैं ठीक लिख रहा हूं ये, या आपको कोई इसमें इशू लग रहा है? अगर आप इसको एज अ ग्रुप्स भी कंसिडर करें तो तब भी कोई इशू नहीं है हमें। ये इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, दोनों आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। और रिंग्स में भी यही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों रिंग्स जो है वो आइसोमॉर्फिक रिंग्स होंगी। मैप डिफाइन करवा के प्रूव किया जा सकता है, और वैसे भी स्ट्रक्चर से भी आप जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2 एलिमेंट्स उसमें, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों रिंग्स जो है वो आपकी आइसोमॉर्फिक रिंग्स हैं। तो ये मेरे पास एक्चुअली है z ओवर e। मुझे पता है 2z होता है, आपको भी याद रखना है कि e 2z होता है ना। z ओवर 2z किसका आइसोमॉर्फिक है, z2 के। यानी इसमें कोसेट्स कौन कौन से हैं, एक तो है 2z जो आइडेंटिटी है, और एक है इस टाइप का 1 प्लस 2z, या 3 प्लस 2z, या 5 प्लस 2z, या 7 प्लस 2z। मैंने इसलिए जनरली यहाँ पे लिखा कि वहां पे मेरा r जो है ये ऑड है। सो इसको, ये वाला एलिमेंट आपका एक, इसको 0 कहेंगे, ये आइडेंटिटी है, और इसको हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना है किसका, z ओवर 2z का। ये किसका आइसोमॉर्फिक है, z2 के। इसी तरह अगर आप बनाना चाहें z ओवर 3z तो उसको हम देख लेते हैं। तो चले अब हम देखते हैं z ओवर 3z को। 3z z का आइडियल तो होता है ना, ये तो आपको श्योरिटी है। तो हम बात करते हैं z ओवर 3z की। मुझे देखना है कि इसमें कितने कोसेट्स होंगे, इस टाइप में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे r प्लस 3z वेयर r बिलोंग्स टू z। तो अब हम इनको गैस करते हैं, बल्कि करके देख ही लेते हैं, आप परेशान ना हो जाए। हम देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। r प्लस 3z क्या बनेगा। अब r z में से 3z पहले लिख लें आप, 0 प्लस -3
प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 अप टू सो ऑन। अब मुझे इसमें क्या करना है, आर को ऐड करना है। आर जो है वो जेड का एलिमेंट है। मैं कंसिडर करता हूं जी आर को 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये नहीं ऑड और इवन कुछ लेके हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं आर को 1 कंसिडर करता हूं तो ये 1 प्लस 3z बनेगा। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, जब 0 में ऐड किया, 3 में ऐड किया 4 आ गया, 6 में ऐड किया 7 आ गया, 9 में ऐड किया 10 आ गया। अब माइनस वालों को करें, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 6 माइनस 5। सो ये इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास। और उसके बाद मैं 2 प्लस 3z ले लेता हूं, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 9 11। एंड उसके बाद मुझे ऐड करना है नेगेटिव वाला में 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 माइनस 9 माइनस 7 अप टू सो ऑन। और एक मैं r को 0 ले लेता हूं। अब 0 प्लस 3z करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3z ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोसेट्स आएंगे? तो चलिए देख लेते हैं, कोई और नंबर लेके ऐड कर लेते हैं। अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास सेम वही आ जाएगा। अगर मैं 6 ऐड करूंगा एज इट इज सेम आ जाएगा। यानी मैं 3 के जितने मल्टीपल्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये सेम एज इट इज वही आ जाएगा। और अगर मैं उन नंबर्स को ऐड करूंगा जिनको 3 पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है तो फिर मेरे पास ये वाला कोसेट आएगा। यानी अगर मैं 8 को ऐड करता हूं तो फिर मेरे पास ये आएगा। उसके बाद यहां क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं वो वाले नंबर्स हैं यहां पे जिनको मैंने 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 1 आया है। ये वो वाले नंबर हैं जिनको 3 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये 1 की क्लास है, ये किसकी क्लास है 2 की क्लास है, और ये 3 की क्लास है या फिर 0 की क्लास है या फिर जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं ये उन सब की क्लास है। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि हम क्यों इसको Z3 लिखते हैं, कि ये वो वाले सारे एलिमेंट्स हैं जो 1 की क्लास है। 1 की क्लास से मुराद क्या है कि जब आप 3 को किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपके पास वो वाले नंबर्स हैं सारे, इधर वो वाले सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी। सो z ओवर 3z आपका Z3 होता है, और मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो z ओवर nz मेरे पास क्या आएगा Zn। ये ग्रुप्स में भी है और ये रिंग्स में भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो हमने करना चाहिए, और हमने उसको कुछ चीजें जो है कुछ एग्जांपल्स लेके हमने उनको चेक भी कर लिया, और आपको थोड़ा क्वेश्चन रिंग का आइडिया भी होगा कि कैसे बनती हैं। सो अब हम कुछ और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल लिखने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले देखी ही नहीं। यानी मैं कंसीडर करता हूं 2z ओवर 6z। अब आप लोग थोड़ा परेशान ना हो जाइएगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाला नंबर जो है वो 2z है, नीचे वाला 6 है, तो 2 तो 6 से छोटा होता है, हमें तो वो वाला चाहिए जो इसके अंदर आइडियल हो। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो 6z है ना आपका, वो 2z के अंदर कंटेन करता है। 2z बड़ा ही है, 2z ये रिंग भी है, आपको पता है ये रिंग है, E है ना ये आपका, ये रिंग है, और 6z इसकी सब रिंग भी है और इसका आइडियल भी है। तो ये आपके पास I है। हमने 2z ओवर 6z ये वाले फैक्टर रिंग बनानी है, तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, r प्लस 6z टाइप के, वेयर r बिलोंग्स टू 2z। तो r प्लस 6z कैसे हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले 6z को लिख लें ताकि एलिमेंट्स लेते हुए आप परेशान ना हो। 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 ये आ गया आपके पास। अब मुझे रिंग में से कुछ एलिमेंट्स लेके ऐड करना है 6z के अंदर, और यानी वो मुझे कोसेट्स बनाने हैं। एक्चुअली ऐड करने का मतलब ये है, r को मैं 0 लूंगा तो 0 प्लस 6z मेरे पास क्या आ जाएगा 6z ही आ जाएगा। इन सब में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2z मुझे 2 ले, मैं 2 लेके चेक कर लेता हूं। r को जब मैं 2 कंसिडर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 2 प्लस 6z जो बनेगा, 0 में 2 ऐड किया तो 2 आ गया, 6 में 2 ऐड किया
8 आ गया, 12 में 2 ऐड किया 14, ये 20 अप टू सो ऑन, ये वाले आ गए। जब मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -4, यहां से -10 एंड अप टू सो ऑन, ये वाले मेरे पास आ जाएंगे। और उसके बाद मैं 4z अगर 4 लेता हूं, क्योंकि 4 भी है ना 2z के अंदर, तो अगर मैं 4 इसमें ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 में 4 ऐड किया 4 आ गया, उसके बाद 6 में 4 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया, 12 में 4 को ऐड किया 16 आ गया, अप टू सो ऑन। अब मैं नेगेटिव में ऐड कर लेता हूं, 4 - 6 मेरे पास -2 आएगा, 4 - 12 मेरे पास -8 आएगा, 4 - 18 मेरे पास -14 आएगा, अप टू सो ऑन। अब मुझे तो लग रहा है कि शायद कोसेट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, या शायद एक आध रहता हो, तो चलें देखते हैं कुछ और। 6 + 6z करके चेक कर लें। जब इसमें 6 को ऐड करेंगे तो आपको क्या लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये सेम एज इट इज ही आएगा, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6 + 6z 6z ही बन जाएगा, और कोई भी कोसेट नहीं आएगा। तो और कोई कोसेट आपके पास नहीं आएगा। आप 6 से ऑनवर्ड 8 वाला लेंगे तो ये वाला बनता जाएगा, 10 वाला लेंगे तो ये बनता जाएगा, 12 वाले से फिर ये आ जाएगा, 14 वाले से ये आ जाएगा, 16 वाले से ये आ जाएगा। सो आपके पास यही 3 कोसेट्स बनेंगे। यानी इसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक है 6z, एक है 2 + 6z और एक है 4 + 6z। आपके पास एलिमेंट्स है, ये आपकी एक रिंग बन गई। तो मेरे ख्याल से इसकी एग्जांपल्स काफी हैं। अच्छा, कुछ 1-2 बातें कुछ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये मैंने क्यों नहीं बनाई, या मैंने ये क्यों नहीं बनाई, या मैंने R/Z क्यों नहीं बनाया, C/R क्यों नहीं बनाया। ये क्वेश्चन ग्रुप्स तो मैंने बनाए थे ना, तो क्वेश्चन रिंग्स क्यों नहीं बनाई, ये आपके लिए सवाल है। आपने सोचना है कि मैंने ये क्यों नहीं बनाई, इनकी एग्जाम्पलें मैंने क्यों नहीं दी आपको, ये मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं करवाई, मैंने जस्ट आपको ZN वाली कंस्ट्रक्ट करवाई, वो क्यों नहीं करवाई। तो ये अब आप सोचेंगे। और इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हैं रिंग्स के अंदर, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कोर्स है PPSC वाला, उसमें जो रिंग थ्योरी के जो कोर्सेज इन्वॉल्व हैं, टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, उनमें आपकी रिंग्स हैं, इंटीग्रल डोमेन्स हैं, जीरो डिवाइसेस हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद आपका सब रिंग्स हैं, आइडियल्स हैं, मैक्सिमल आइडियल्स, और उसमें प्राइम आइडियल एंड क्वेश्चन रिंग, एंड उसके बाद आपकी होमोमॉर्फिज्म्स हैं। ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड है। इनके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो आपकी एडवांस रिंग थ्योरी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। जो बेसिक रिंग थ्योरी है उसके अंदर वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। सो ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, ये आपने इस पर सोचना है, और मुझे लेक्चर्स जब हमारा जूम का सेशन होगा आपने मुझे बताना है कि ये मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आइडियल हो, फिर मैक्सिमल होगा, कब होगा वो डेफिनेशन हम देखते हैं। R आपकी रिंग है, M कोई आपके पास ये वाला आइडियल है जो R के इक्वल नहीं है, M आपका आइडियल है। हम कहेंगे कि M मैक्सिमल होगा, M को हम कहेंगे मैक्सिमल आइडियल अगर एक आपको आइडियल U मिले जो इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल U of R such that कि जो आपका M है अगर वो U में कंटेन कर रहा है और U जो है वो R के अंदर कंटेन कर रहा है, देन आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो M आपका U हो या फिर U आपका R हो। R रिंग है, M जो R के इक्वल नहीं है, M आइडियल है R का, M को हम कहेंगे मैक्सिमल आइडियल R का है। अगर एक हमें आइडियल U ऐसा मिल जाए R का सच दैट कि अगर M U में कंटेन कर रहा है और U R में कंटेन कर रहा है, तो फिर या तो M और U बराबर हो या फिर U और R बराबर हो। यानी हमें कोई और ऐसा प्रॉपर आइडियल ना मिले कि जिसके अंदर M कंटेन कर रहा है R के अलावा। मैक्सिमल आइडियल क्या होगा कि आपको कोई अगर ऐसा आइडियल ना मिले जिसके अंदर M कंटेन कर रहा है और वो आइडियल आगे R के अंदर कंटेन कर रहा है, तो वो अगर आइडियल ऐसा मिल रहा है तो फिर या तो वो M और वो आइडियल बराबर होंगे या फिर वो आइडियल जो है वो आपकी पूरी रिंग R ही होगी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तब वो जो M होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा रिंग R का। इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं।
एग्जाम्पल में सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल की अगर रिंग हमारे पास Z है, अगर R हमारे पास Z है और मैं आइडियल ले लेता हूँ E यानी इवन 2Z, मैं कहता हूँ जी ये मैंने चेक करना है क्या ये मैक्सिमल आइडियल है या नहीं है, तो क्लियरली 2Z जो है वो आपका मैक्सिमल आइडियल है Z का। कोई और दरमियान में आपको आइडियल मिलता ही नहीं है। मैक्सिमल होने का मतलब सबसे बड़ा यही है, कोई और दरमियान में आइडियल मिलता ही नहीं है जिसके अंदर ये कंटेन करे रिंग Z, रिंग के अलावा। तो 2Z आपका क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। इसी तरह आप 3Z ले सकते हैं, 5Z ले सकते हैं, 7Z ले लें, ये आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। यानी जब भी आप प्राइम की बात करेंगे, जब भी आप PZ की बात करेंगे, PZ हमेशा मैक्सिमल आइडियल हुआ करेगा Z का। PZ जो है ना वो क्या है, Z का मैक्सिमल आइडियल है। अच्छा, P क्यों मैंने लिखा है, क्या प्राइम के अलावा कंपोजिट केसेस में नहीं हो सकता या ऑड के केस में नहीं हो सकता? तो आइए उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। मैं 4Z लेता हूं। 4Z में देखें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 +-4 +-8 +-12 अप टू सो ऑन, ये वाले एलिमेंट्स हैं। अच्छा, क्या ये मैक्सिमल आइडियल है? अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो फिर ये होना चाहिए 4Z जो है वो Z के अंदर कंटेन कर रहा हो और दरमियान में हमें कोई और आइडियल ना मिले, लेकिन दरमियान में तो हमें 2Z मिल रहा है, 2Z मिल रहा है, और ना तो 4Z 2Z के बराबर है, ना 2Z Z के बराबर है। जो हमने कहा था कि अगर हमें कोई और आइडियल मिल जाता है, यानी इसको मैं M कह रहा हूँ और इसको मैं U कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई U आइडियल मिल जाता है, M जो है वो U में कंटेन कर रहा हो, U R में, और देन क्या हो, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, या तो M U के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ M U के बराबर नहीं है, और या तो U R के बराबर होना चाहिए, लेकिन U R के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो मैंने M कंसिडर किया हो मेरा मैक्सिमल आइडियल ही नहीं है इस रिंग का, क्योंकि 4Z जो है वो 2Z के अंदर कंटेन कर रहा है प्रॉपरली, और 2Z जो है वो Z के अंदर कंटेन करता है, तो 4Z जो है वो आपका Z का मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे शायद कि 4Z कैसे 2Z के अंदर कंटेन करता है, तो 2Z के एलिमेंट्स लिख लें, आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा। ये है 2Z, तो आप देख लें जितने भी 4Z के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 2Z के अंदर शामिल हैं, और एटलीस्ट ये 2, ये 6 और आगे 10 +-10 आएगा, तो वो वाले एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं 4Z से, यानी वो इससे बड़ा सेट है। ये आपका 4Z 2Z का सबसेट है, तो 4Z आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। 4Z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। तो अब हम बात करते हैं प्राइम की। हमने बात की कि PZ जो है वो तो Z का मैक्सिमल आइडियल होगा, 4Z नहीं है, यानी कंपोजिट की मैंने बात की कि नहीं होगा। अब एक ऑड की बात करते हैं, यानी 9Z हम कंसिडर करते हैं, उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 +-9 +-18 +-27 अप टू सो ऑन। तो क्या ये है मैक्सिमल आइडियल? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9Z जो है वो अगेन 3Z के अंदर कंटेन कर रहा है, और ना तो 9Z और 3Z इक्वल हैं और ना ही 3Z और Z इक्वल हैं, जो इस डेफिनेशन की टर्म्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये आपका 9Z जो है वो ना तो 3Z के इक्वल है, ना ही 3Z Z के इक्वल है, तो 9Z आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं है। आपको इनके दरमियान में भी एक आइडियल मिल रहा है कि जिसमें 9Z आपका कंटेन कर रहा है, तो 9Z आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। सो जो हमने कहा डिस्कस किया था सबसे पहले प्राइम के केस में PZ, उसके बाद एक कंपोजिट के केस में डिस्कस किया, अब एक मैंने आपको ऑड के केस में डिस्कस करके बता दिया। तो 9Z जो है वो इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। मैक्सिमल आइडियल के बारे में हम देख रहे थे, एग्जांपल्स हमने Z के कुछ एग्जांपल्स की थी। अच्छा, नेक्स्ट एक रिजल्ट मैं आपको याद करवाना चाहता हूं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। अब मैं इसको यूज करके, इस रिजल्ट को यूज करके कुछ आपके पास जो रिंग्स हैं, जो फील्ड्स भी हैं, उनके आइडियल मैक्सिमल आइडियल्स को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी Q को। Q का मैक्सिमल आइडियल क्या होगा? चूंकि Q फील्ड है तो इसके दो ही आइडियल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 0 है और Q इटसेल्फ है। इसके आइडियल्स कौन कौन से हैं, एक 0 है और एक Q इटसेल्फ है। तो मैक्सिमल आइडियल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान में आपको कोई और आइडियल नहीं मिलेगा। R के बराबर होना ही नहीं चाहिए, वो डेफिनेशन से क्लियर है। आप शायद ये सोच रहे हो कि सबसे बड़ा,
तो वो आर के बराबर नहीं हो सकता। डेफिनेशन में ये था कि एम जो है वो आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमल आइडियल क्या होगा, ये। इसी तरह अगर हम बात करें आर की, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो वो भी फील्ड है, उसके भी दो आइडियल्स होंगे, 0 और आर, और ये वाला क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। अगर मैं बात करूं सी की, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो इसके भी दो आइडियल्स होंगे, एक 0 होगा और एक सी इटसेल्फ होगा। तो ये वाला क्या होगा, मेरा मैक्सिमल आइडियल होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि फील्ड है तो इसके अलावा तो हमें कोई और आइडियल्स मिलेंगे ही नहीं। तो Z को हमने डिस्कस कर लिया, Q को डिस्कस कर लिया, R को, C को। इसके अलावा आपके पास ये वाली फील्ड्स भी हैं, Q ऑफ स्क्वायर रूट 2, Q ऑफ स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और भी अगर जितनी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं फील्ड की, तो आप उनके मैक्सिमल आइडियल्स भी बता सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं इन रिंग्स को, ZP वाली को। ZP आपको पता है जी फील्ड होती है, तो फील्ड होने की वजह से इसका जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो कौन सा होगा, जो 0 वाला होगा। टोटल तो दो ही होंगे ना, 0 और ZP। जो 0 वाला होगा वो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा। ये क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। ये मैंने बात की जब P मेरे पास फील्ड थी। अब एक एग्जांपल कंपोजिट की भी कर लेते हैं। मैं Z4 ले लेता हूं, 0 1 2 3, और मैं आइडियल ले लेता हूं I जो 2 से जनरेट हो रहा है, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 0 और 2। मुझे चेक करना है ये कि ये आइडियल है या नहीं है। तो मुझे सबसे पहले a माइनस बी चेक करना है क्या वो I में है या नहीं है। तो a माइनस बी, 0 माइनस 0, 2 माइनस 2, 0, वो इसके अंदर मौजूद ही है, कोई इशू नहीं है मुझे। अब मुझे चेक करनी है दूसरी कंडीशन, RA और AR, उनमें से कोई एक। ज़ाहिर है यहाँ पे रिंग कम्यूटेटिव है, तो लेफ्ट और राइट आइडियल का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली आइडियल है वो। तो उसमें से जो मर्जी एलिमेंट्स लें उनको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आएगा, 3 to 6 रिमाइंडर 2 आएगा, 2 to 4 रिमाइंडर 0 आएगा, 1 into 2 0 को सबसे मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आइडियल है इसका, और ये मैक्सिमल आइडियल होगा। ये क्या है, मैक्सिमल आइडियल है किस रिंग का, मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z4। और अगर आप ये देखते हैं कि क्या मैं 1 इसमें ऐड कर लूं या 3 ऐड कर लूं, तो फिर वो मेरा मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा, क्योंकि वो Z4 बन जाएगी। अगर मुझे 1 में शामिल करना चाहूं, 3 इसमें 3 एलिमेंट्स ले लूं, तो फिर मुझे 3 को ऐड जो है वो लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसको सब ग्रुप भी बनाना है ना अंडर एडिशन। तो 1 का इनवर्स चूंकि 3 है, तो वो शामिल इसमें नहीं फिर होगा। इसलिए 1 को ऐड करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, 3 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो Z4 का मैक्सिमल आइडियल क्या है, ये वाला I जो है 2 से जनरेट हो रहा है, जिसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ये मेरा मैक्सिमल आइडियल होगा किस रिंग का, Z4 का। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्राइम आइडियल की। प्राइम आइडियल क्या होता है, सेम वैसे ही एन आइडियल P जो R के इक्वल नहीं है, इसको हम कहेंगे प्राइम आइडियल R का, कि अगर हम A B 2 एलिमेंट्स लें रिंग के, एंड जो इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है अगर वो P में हो, देन जब इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपका P में हो, देन क्या हो, या तो A P में हो या फिर B आपका उस P के अंदर होना चाहिए। सो क्या डेफिनेशन है जी, आइडियल P R इक्वल नहीं है। ये प्राइम आइडियल कब होगा, अगर हमें रिंग के दो एलिमेंट्स मिले कि उन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर P में है, अगर P में है, देन क्या होना चाहिए, A P में हो या फिर B P में होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है अगर P के अंदर पहुंच गया है, तो वो जिन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है उनमें से कोई एक जो है वो आपका उस सेट में होना चाहिए, तब हम कहेंगे उस आइडियल को प्राइम आइडियल। अब एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। मैं बात करता हूं 2Z की, 0 ±2 ±4 +-6 अप टू सो ऑन, और रिंग है मेरे पास Z। मैं इसको I ले रहा हूं, ये इसका आइडियल है। मुझे चेक करना है ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे रिंग में से 2 एलिमेंट्स लेने हैं। मुझे रिंग में से 2 एलिमेंट्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट इसमें हो। तो रिंग में से मैं कोई 2 एलिमेंट्स लेता हूं, एक 2 ले लेता हूं और एक मैं 3 ले लेता हूं। चले एक -3 ले लेते हैं। एक ये मैं एलिमेंट्स लेता हूं 2, इनका प्रोडक्ट आपको पता है जी I में है। और अब देख लें इन दोनों में से कोई एक जो है एटलीस्ट I के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, I जो है वो प्राइम आइडियल है। I क्या है, प्राइम आइडियल है। इसी तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेके चेक कर सकते हैं
कोई इशू नहीं है इसमें। यानी आप कोई और एलिमेंट्स ले लें, रिंग के बड़े एलिमेंट्स को ले लें, जैसे सपोज दैट कोई 8 ले लेते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे -20 ले लेते हैं। चलें वो तो इसमें ही आ गया, मैं -21 ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा -8 और 8 2 168 है इसमें आई के अंदर, -168 आएगा ना, ये इवन है, तो प्रोडक्ट इसमें आ रहा है और इन दोनों में से कोई एक भी आपका आई के अंदर मौजूद है। सो आई जो है वो आपका क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। आई क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेफिनेशन को अप्लाई कैसे करना है, कि रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर पी में आता है तो फिर देखना है कि वो जिन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है उनमें से एक आपका पी में होना चाहिए। सो अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, किसी फील्ड की एग्जांपल लेते हैं जेड पी की, तो इसमें आपके पास आइडियल्स होते ही दो हैं, एक 0 है और एक कौन सा है, एफ इटसेल्फ होगा। यानी जेड पी, या आप सिंपल फील्ड की बात कर लें, तो आपके पास दो ही आइडियल्स होते हैं, एक 0 होता है और एक एफ होता है। अब एफ तो प्राइम आइडियल हो नहीं सकता, और ये जो 0 वाला है ये आपका क्या होगा, यही आपका प्राइम आइडियल होगा, क्योंकि आप एफ के दो एलिमेंट्स ले लें, उनका प्रोडक्ट इसमें आने का क्या मतलब है, उन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो चूंकि फील्ड में 0 डिवाइजर्स नहीं होते, तो उन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक 0, नॉन 0 एलिमेंट्स का तो प्रोडक्ट 0 हो नहीं सकता। सो ये 0 जो है ये इसका प्राइम आइडियल होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने यहाँ पे ये मैक्सिमल आइडियल भी था, ये प्राइम भी बन गया, तो क्या प्राइम हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है या नहीं होता, तो ये हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कि आर आपकी कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें यूनिटी मौजूद है, देन जो हर मैक्सिमल आइडियल होगा ना वो आपका क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, देन एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। सो अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो जो चूंकि फील्ड बन गई है, ये कम्यूटेटिव भी है, विद यूनिटी भी है, तो जो इसका मैक्सिमल आइडियल है वो क्या बन चुका हुआ है, प्राइम आइडियल बन चुका हुआ है। और कन्वर्स, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं जी, Z के अंदर ये आइडियल है Z का 0, ये किसका आइडियल है, Z का है, और ये आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं है Z का, क्योंकि Z के जो मैक्सिमल आइडियल हैं वो क्या होते हैं, PZ टाइप के होते हैं, और प्राइम आइडियल्स भी PZ टाइप के होते हैं। लेकिन ये वाला जो आइडियल है 0, ये आपका प्राइम आइडियल है। आप Z में से कोई दो एलिमेंट्स ले लें, उनका प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब उन दोनों में से कोई एक 0 होगा, क्योंकि Z में भी 0 डिवाइसेस नहीं होते। तो ये आपका वो वाला आइडियल है जो प्राइम है बट नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होता है, लेकिन जब रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो और उसमें यूनिटी भी इंक्लूड हो, और आपका हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होना उसका जरूरी नहीं है। मुझे एक काउंटर एग्जांपल मिल गई है, 0 ये Z का आइडियल है, ये प्राइम है, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ना दो रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके प्राइम आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स के लिए, और क्वेश्चन ग्रुप्स, क्वेश्चन रिंग्स को अटैच कर रहे हैं। ये आर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, एन आइडियल एम ऑफ आर इज मैक्सिमल, कि वो आर का कोई आइडियल एम है वो मैक्सिमल होगा इफ एंड ओनली इफ आर बाय एम आपके क्या बन जाए, अगर फील्ड बन जाए। इफ एंड ओनली इफ आर ओवर एम क्या बन जाए, फील्ड बन जाए। यानी अगर एम मैक्सिमल होगा तो आर बाय एम आपकी क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी, और अगर आर बाय एम फील्ड है तो आपका एम जो है वो मैक्सिमल है। ये हमारे पास इस रिजल्ट की दोनों स्टेटमेंट्स हैं इफ एंड ओनली इफ के लिए। तो अगर हम पहले को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं m को मैक्सिमल आइडियल लूंगा, कोई 2z चले ले लेते हैं या 3z ले लेते हैं, ये मैक्सिमल आइडियल किसका है, मैक्सिमल आइडियल है z का, z का मैक्सिमल आइडियल है। पहले मैंने m को मैक्सिमल आइडियल लेना है, तो फिर मैंने क्या करना है, r बाय m यानी मैंने क्वोशिएंट रिंग बनानी है, तो वो क्वोशिएंट रिंग मेरे पास क्या बननी चाहिए, फील्ड बननी चाहिए। तो अगर मैं बनाऊं क्वोशिएंट रिंग Z ओवर 3Z, तो ये मेरे पास क्या बनती है, Z3, और वो क्या होती है, फील्ड होती है। ओके हो गया। रिंग आपकी कौन सी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी।
तो मैंने Z जो कंसिडर किया हुआ है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ही है। उसका मैक्सिमल आइडियल कौन सा है, 3Z मैंने लिया है। PZ मैक्सिमल आइडियल आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमल आइडियल है, अगर M मैक्सिमल है तो R बाय M आपकी क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी बता दी है। इन पर्टिकुलर हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि आपका जो PZ है वो मैक्सिमल आइडियल होता है ना Z का, तो Z ओवर PZ आपकी क्या होती है, फील्ड होती है, क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, ZP के। और अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी जो कन्वर्स स्टेटमेंट है कि अगर R बाय M फील्ड है, यानी R बाय M आपकी फील्ड है, इसका क्या मतलब है कि M R का आइडियल है। R बाय M फील्ड है, M आइडियल है, इसका मतलब यह है कि ये आपकी जो रिंग है R जो है उसके वो पहले ही कम्यूटेटिव रिंग तो विद यूनिटी तो है ही, और सिर्फ हमें क्या शो करना है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के इन्वर्सेस मौजूद हो, यानी डिवीजन रिंग हो। तो हमें इसमें से एलिमेंट्स लेके उनके इन्वर्सेस शो करने हैं कि उनके इन्वर्सेस भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या फिर शो करना पड़ेगा कि M हमारा क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। यानी अगर मैं कंसिडर करता हूँ Z ओवर 7Z को, ये मेरे पास फील्ड है, तो फिर ये जो आइडियल है ये क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो 7Z आपको पता है ये क्या है, इसका मैक्सिमल आइडियल है। तो ये जो पहला रिजल्ट था उसकी मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई है कि उसमें उसने कहा क्या हुआ है, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है कि आपने क्या असल में उसमें करना क्या था। अब अगर हम दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, R कम्यूटेटिव रिंग है, R कम्यूटेटिव रिंग है, P R का एक आइडियल है जो प्राइम है, इफ एंड ओनली इफ R ओवर P आपकी क्या बन जाए, इंटेग्रल डोमेन बन जाए। तो अगर मैं कम्यूटेटिव रिंग की बात करता हूं, सपोज दैट मैं Z की बात करता हूं, R को मैं Z ले लेता हूं, और इसका आइडियल प्राइम आइडियल मुझे एक कंसिडर करना है। मैं वो सपोज दैट ये वाला ले लेता हूं, 0 वाला, ये भी इसका प्राइम आइडियल है। तो ये प्राइम आइडियल है इफ एंड ओनली इफ R ओवर P यानी Z ओवर 0 ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये Z के आइसोमॉर्फिक होगा, और इसको इंटीग्रल डोमेन बनना चाहिए, तो ये इंटीग्रल डोमेन है। Z ओवर 0 यानी Z ओवर P जो है, R ओवर P जो है वो आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन बन गया। और अगर आप इसके अलावा इसका कोई और मैक्सिमल आइडियल ले लेते हैं, सपोज दैट आप 11Z ले लें, तो Z ओवर 11Z जो है ये आपके किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z11 के। चूंकि ये फील्ड है, ZP जो कि फील्ड है, तो हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन तो ऑब्वियसली होती है। और अगर आप दूसरी साइड की बात करें कि अगर R ओवर P इंटीग्रल डोमेन है, अगर R ओवर P आपकी इंटीग्रल डोमेन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये ऐसी रिंग है जो कम्यूटेटिव है और विद यूनिटी भी है, और उसके बाद P उसका आइडियल है। तो हमने सिर्फ ये शो करना है कि P जो है वो प्राइम आइडियल होगा बस। तो अगर मैं कंसिडर करूं कोई भी एग्जांपल इसकी, Q ओवर Q का प्राइम आइडियल है 0, और ये आपके पास किसके आइसोमॉर्फिक है, अगेन Q के, और ये इंटीग्रल डोमेन है। क्योंकि ये फील्ड है तो हर फील्ड जो है वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन होती है। सो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको यूज किया जा सकता है डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल को जज करने के लिए। तो इनकी मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखवा दी और साथ में इनकी कुछ एग्जांपल्स भी बता दी कि इनको अप्लाई कैसे किया गया।